अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ना लास्ट क्लास में अपन इसके कैलकुलेशंस मेथड देखे थे और एक टेबल ड्रॉ करे थे अपन, दैट इज अ लीकेज एरिया। अगर सिंगल लीव मतलब एक पल्ले का डोर रहा तो लीकेज कितना था 0.01 और स्टैंडर्ड साइज एज पर द एनएफपीए इज गिविंग डोर की साइज इतना मेंटेन करना है 2 मीटर बाई 800 mm। अगर डबल लीफ डोर रहा तो इसका स्टैंडर्ड साइज कितना रहता है 2 मीटर बाई 1.6 और लीकेज फैक्टर 0.0। अगर लिफ्ट है तो उसके लिए इतना। तो एज पर दैट अपन कल एक क्वेश्चन लिखे थे लास्ट क्लास में। द क्वेश्चन वाज क्या था क्वेश्चन? डिजाइन द स्टेयरवेल प्रेशराइजिंग सिस्टम फॉर हाउ मेनी फ्लोर्स बोलते? कितने फ्लोर्स के लिए था? 6th फ्लोर। सॉरी 6th फ्लोर सर। जी प्लस 6 होगा, 6 फ्लोर नहीं थे, जी हाँ प्लस सर, 6 जी फ्लोर। जी प्लस 6 फ्लोर। जी प्लस 6 फ्लोर था जिसमें ये दिया हुआ था ग्राउंड फ्लोर पे अपन को एक डबल डोर है, डबल डोर है और बाकी फ्लोर पे क्या है सिंगल लीव डोर है। इसके लिए फाइंड आउट करना है कि स्टेयरवेल का अपने को फैन कैपेसिटी और डैम्पर साइज एंड ऑल दिस थिंग्स। तो लेट्स गो फॉर इट। तो ईच फ्लोर पे सिंगल लीव डोर है तो अपन को फर्स्ट ऑफ ऑल फैन कैपेसिटी फाइंड आउट करना है इसके लिए। तो फर्स्ट फैन कैपेसिटी, फैन कैपेसिटी के लिए ए बीट में ये फाइंड आउट करना है फर्स्ट व्हाट इज अ लीकेज फ्लो रेट, है ना। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट लीकेज फ्लो रेट। आप भेजा दिए उसको, वो एक्सेप्ट करता तब होता। उसको भी कनेक्ट किए। हाँ नहीं नहीं आया वो। थोड़ी देर में कर लेते हैं ना। हाँ नहीं होता, नहीं होता। आया होता तभी होता वो। सो लीकेज फ्लो रेट, लीकेज फ्लो रेट फॉर्मूला क्या है इसका? दैट इज अ क्यू लीकेज एल। क्यू लीकेज इज इक्वल टू व्हाट? बोलिए फॉर्मूला क्या लिखे थे? सर जरा स्क्रीन जूम आउट करो। आप मोबाइल को टर्न कीजिए नहीं सर, टर्न नहीं है मोबाइल। लैंडस्केप में, ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर। फॉर्मूला क्या है इसका लीकेज फ्लो रेट का? अच्छा फॉर्मूला किसी ने भी नहीं लिखा। 0.83 AAP So the last class we have written one question and there was a G plus 6 floor building. Each floor we having the single leaf और ground floor पे अपन को डबल लीव जोड़ता है। तो पहले फैन कैपेसिटी के लिए अपन को लीकेज फ्लो रेट फाइंड आउट करना है। तो लीकेज फ्लो रेट फॉर्मूला इज 0.83 into leakage area into what as a p to the power 1 by n. That was a formula where a is what as a leakage flow rate, मतलब लीकेज एरिया कितना। तो लीकेज एरिया के लिए अपन को ये देखिए कितने फ्लोर से अपने को 6 फ्लोर है जहां पे सिंगल लीव डोर है। 6 नंबर ऑफ सिंगल लीफ डोर है हर एक फ्लोर पे। तो एक फ्लोर का
अपनी जो एरिया है सिंगल लीव डोर का, अपन टेबल ड्रॉ करे थे. For the single leaf door, the leakage area is 0.01. Then okay. तो 0.0.1 एक का है, तो 6 के लिए कितना हो जाता? 0.06 स्क्वायर फीट, सॉरी मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर. सिमिलरली एक डोर है अपने को डबल लीफ डोर. डबल लीफ डोर एक है, तो इसकी लीकेज एरिया देखिए कितना है. The leakage area for the double leaf door is 0.03. 0.03. It will be equal to total 0.03 meter square. So therefore, total leakage area is equal to 0.06 plus 0.03 is equal to 0.09 meter square. That is the leakage area. तो लीकेज एरिया मालूम हो गया. देन हाउ मच दैट प्रेशर वी हैव टू मेंटेन इन द स्टेयरवेल. फॉर दैट यू हैव रिटन हियर द मिनिमम वी हैव टू मेंटेन 50 एंड मैक्सिमम एट 70. एक्चुअली इट इज रेंज इज फ्रॉम 40 टू 70. इसका जो रेंज है, अगर यहाँ पे जगह आपके पास है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 40 टू 70 पास्कल. रिकमेंडेड है 50 पास्कल मेंटेन करना. तो 50 मतलब स्टेयरवेल में जो अपना स्टेयर केस है, स्टेयर केस के अंदर अपन को यहाँ पे जो प्रेशर मेंटेन करना है दैट विल बी द 50 पास्कल. तो उससे फायदा उससे ये होगा कि यहाँ के स्मोक यहाँ पे नहीं आएंगे. तो 50 पास्कल प्रेशर वी हैव टू मेंटेन. सो दिस मींस P is equal to 50 पास्कल. नेक्स्ट 50 पास्कल के ऊपर अपन को एक फैक्टर दिया हुआ N. तो N is equal to, we have written already, N is equal to 1.6 for the window and for the door as a 2. क्योंकि यहाँ पे लीकेज फैक्टर किससे डोर से है, तो फैक्टर इज व्हाट एज ए 2. तो N will be equal to 2. तो all the value is known. Can you substitute and find out the leakage flow rate how much? तो Q leakage is equal to 0.83 into leakage area 0.09 into pressure as a 50 pascal. 50 pascal to the power 1 by N, that is 1 by 2. What is the answer? So 0.52. 0.52 meter cube per second. Okay, so this is a leakage factor, but as per the NFPA, 92, we need to add 50% of safety factor. अगर 50% सेफ्टी फैक्टर ऐड कर रहे हैं तो Q लीकेज इज इक्वल टू 0.52 इंटू 1.5. 1.5 इसलिए 100% में 50% अपन ऐड कर रहे हैं तो 1.5 कितना आता आंसर? .78. This much of meter cube. This is a leakage because of means this is a flow rate due to the what as a leakage in for the fan selection. Fan selection के B bit में क्या लिखे थे? In the B bit what we have written? Open door. One for the one door open. Okay. Flow rate through fire door opening. फायर के केस में अगर डोर ओपन करें तो उसके अगर डोर ओपन हो गया टोटली तो उसमें कितना फ्लो चले जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना है Q इज इक्वल टू A इंटू V. ओके, और डिजाइन करना अपन को मिनिमम
तो as per NFPA recommended to have a one door open minimum, मतलब आपको मिनिमम वन डोर ओपन के लिए डिजाइन करना है. आप 2 डोर 3 डोर के लिए डिजाइन कर सकते हैं. तो विल आल्सो डिजाइन फॉर वन डोर ओनली. तो फॉर द वन डोर Q is equal to A into V. How much area are we having for the door? ये डोर लगी हुई यहाँ पे डोर है, स्टेट से बाहर निकल रहा है. तो अगर मेरा ये डोर ओपन हुआ तो किस एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे एयर फ्लो होगा अंदर की तरफ, कौन सी एरिया कंसिडर करना पड़ेगा अपन, क्योंकि यहाँ पे सपोज कीजिए पूरे डोर बंद है, एयर क्या है कंप्लीटली एकदम प्रेशराइज्ड है 50 पास्कल तक. तो जैसे ये डोर को ओपन करेंगे तो इस रूम के अंदर किस रेट से एयर फ्लो होगा ये मालूम करना है. तो एरिया कौन सा फ्लो का कंसिडर करेंगे, कौन सा एरिया कंसिडर करेंगे, यहाँ पे सोच सकते हैं इसके बारे में. वेरी सिंपल, डोर ओपन करेंगे तो डोर की जितने एरिया है उतना ही एरिया से क्या होगा, यहाँ पे अंदर एयर इंटर करेंगे, ठीक है ना. अगर डोर को ओपन कर दिए तो यहाँ पे ओपनिंग कितना बचेगा, जितना डोर का साइज है उसी ओपनिंग से क्या होगा, एयर अंदर की तरफ आएगा. तो दैट एरिया वी हैव टू कंसीडर. तो सिंगल लीव डोर का एरिया कितना है देखिए, सिंगल लीव डोर का 2 मीटर बाय 800 mm, दैट इज अ 0.8 मीटर. इस एरिया के मुताबिक अपन को फ्लो होगा. तो लेट्स एरिया इज इक्वल टू फॉर द सिंगल लीव is equal to 2 meter by 800 mm. So 800 mm will be 0.8 meter. So it will be equal to how much? 2 into 0.8 is equal to 1.6 meters. Velocity through the flow, how much we have to consider? Flow rate through dome में कितना velocity consider करना है अपने को? लास्ट क्लास में नोट्स में लिखे थे, चेक कर लीजिए. 0.75. 0.75 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्टैंडर्ड वेलोसिटी एज पर एनएफपीए. तो ना अब ए और वी पता है तो क्यू बता सकते हैं. क्यू इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू 1.6 एंड वेलोसिटी 0.75. व्हाट इज आंसर? 1.2. 1.2 meter cube per second. That is at second flow rate. And now for the fan capacity, therefore fan capacity मतलब fan से कितना air flow होना है, तो that's why fan capacity is equal to equation 1 plus 2. equation 1 की वैल्यू थी कितना, 0.78 plus 1.2 कितना था ये आंसर? I think 1.98. करेक्ट है ना? जी सर. मीटर क्यूब पर सेकेंड. कैन एनीवन कन्वर्ट इट इनटू CFM? इस मीटर क्यूब पर सेकेंड को CFM में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये देखिए, वेरी सिंपल, अपन को मीटर क्यूब पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है फीट क्यूब पर मिनट. तो ये वैल्यू है अपना 1.98 इंटू, पहले ये बताइए 1 मीटर कितना फिट होता, 1 मीटर कितना फिट होता? 3.28. तो अगर मैं 3.28 का क्यूब कर दिया तो ये भी मीटर फिट क्यूब हो जाता. मैं 3 बार इसको कन्वर्ट करा तो फिट क्यूब हो जाता ना. तो 3.28 क्यूब ये फिट क्यूब में कन्वर्ट होता. और टोटल डिवाइड बाय सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, सेकेंड को मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मिनट में कन्वर्ट हो जाता. करेक्ट है ना? तो 60 इंटू सेकेंड, तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट. तो नाउ टेल मी द आंसर हाउ मच. ये आप इसका फैक्टर भी पहले निकाल सकते हैं. 1.16. पहले इसका वैल्यू बताइए कितना, 3.28 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 60. इसका आंसर बताइए कितना है? थ्री 3.28 होल क्यूब डिवाइड बाय 60 कितना आता है? 0.58. 0.58 CFM.
एक फैक्टर मिल गया अपने को, है ना। 1 मीटर क्यूब पर सेकंड इज इक्वल टू 0.58 CF। या डायरेक्टली आंसर बताइए कितना आया था। नहीं नहीं सॉरी, ये गलत हुआ ना यहाँ पे। ये सेकंड को अपन को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1/60 होगा, ये मल्टीप्लाई 60 नहीं होगा ना इसमें, ये गलत हो गया। अपन को ये सेकंड नीचे है ना, तो 1/60 करेंगे तो 60 ऊपर आ जाएगा ना, ये वैल्यू आएगा आंसर। तो यहाँ पे इसका वैल्यू बताइए, इसकी आंसर बताइए कितना आएगा। आई थिंक 2118 आना चाहिए शायद। 2117 हाँ 2117 पॉइंट समथिंग आता, तो 2118 लिख 25 सकते हैं उसका, ठीक है ना। जी 2.11 ये करेक्ट है, दिस मच ऑफ CF है। यहाँ पे आंसर बताएंगे, मतलब 1 मीटर क्यूब पर सेकंड इज इक्वल टू 2118 CF है। इसका आंसर बताइए कितना। 4192 4192 CF है। मतलब आपकी जो फैन की कैपेसिटी होना चाहिए इन योर स्टेयरवेल, it must flow 4192 CFM of the fluid। तो ये पहला आंसर, लिखिए इसको। फास्ट लिखिए।
It's over. लिख लिए सब लोग? सर थोड़ा है लास्ट। जी सर होगा। Now, after this, we have to find out the next as a fire damper size. Second वही था अपना exhaust fire damper size. That is a Q is equal to A into V. और Q के बारे में क्या लिखे थे अपन? What you have written about the Q? फॉलो करो ओपन डोर। For what as a Q for the what as a one door open. और velocity कितना लेना है यहाँ पे? 2.5 मीटर 2.5 meter per second या 500 fpm. 500 fpm। Same here. Second point. तब ये किसकी साइजिंग करें अपन? Each फ्लोर पे ये अपना फायर डैम्पर है, ये एग्जॉस्ट डैम्पर, इसकी साइजिंग कर रहे हैं। फायर एग्जॉस्ट डैम्पर साइज, इट्स ऑल्सो Q इज इक्वल टू A इंटू V। यहाँ पे Q इज इक्वल टू हाउ मच? फ्लो थ्रू one door opening, that is equivalent to how much? कितना आया था आंसर अभी? 1.2। वन डोर ओपन के लिए कितना है? 1.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सेम है 1.2 meter cube per second. Velocity is 2.5 meter per second. So therefore, area is equal to Q by V 1.2 by 2.5. कितना है आंसर? सॉरी सॉरी सर 0 point समथिंग आता है। हाँ एक मिनट सर। सर 0.48 मीटर स्क्वायर। और हमेशा जो डैम्पर रहता है ये स्क्वायर शेप में रहता है, तो इसका साइज बताइए कितना? तो स्क्वायर शेप का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 0.48। तो ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.48। कितना आंसर आएगा? तो डैम्पर होगा वो स्क्वायर शेप में रहता। 0.69। इसका साइड क्या रहता है? ए। तो कितना है? 0.69 मीटर। एमएम में बोले तो कितना आता है ये? 6
90 mm, तो इसको कितने पे राउंड अप कर सकते हैं अपन? 700 mm. 700. तो इट मींस देयरफॉर डैम्पर का साइज हो जाता है 700 mm बाय 700 mm. नोट कीजिए. What? Over. Now the next last one as a pressure relief damper, PRD. प्रेशर रिलीफ डैम्पर. इसकी साइजिंग के लिए सेम अपने को एरिया फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला एज अ व्हाट Q by Q whole divided by how much? 0.83. 0.83 into P to the power 1 by N. तो यहाँ पे भी Q कौन सा होगा? वन डोर ओपनिंग. तो प्रेशर रिलीफ डैम्पर किस लिए यूज करते हैं? प्रेशर रिलीफ डैम्पर किस लिए यूज करते हैं? अगर सपोज डोर ओपन नहीं हो रहा तो बिकॉज ऑफ हाई पॉजिटिव प्रेशर ये डैम्पर ओपन हो जाना ओपन करने के वक्त में. तो ये कितने एक एटलीस्ट एक डोर के लिए ओपन होगा. तो एक डोर ओपन होगा तो मिनिमम उतरने के लिए तो होना चाहिए मिनिमम. डोर ओपन हुआ, दो डोर अगर एक साथ ओपन हो रहा तो प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा. मतलब ये कैसे भी ओपन हो जाएगा. बट अगर एक ही डोर ओपन हो रहा तब तो उस टाइम प्रेशर रिलीज कम होगा. इसीलिए वन डोर ओपनिंग के लिए डिजाइन करना है कि अगर एक भी डोर ओपन हुआ तो ये अगर ओपन नहीं हो पा रहा, मतलब ओपन करने की कोशिश करे बट ओपन नहीं हो पा रहा, तो ये डैम्पर ओपन हो जाना. तो अगर ये डोर एक ओपन हुआ तो कितने एयर को डिस्प्लेस करेगा डिपेंड करता है कि डोर की एरिया कितना है और उतने एरिया के लिए उतना एयर डिस्प्लेस होगा. तो इसके लिए ऑलरेडी फाइंड आउट करें एक डोर ओपन हुआ तो Q की वैल्यू कितना है. तो वन डोर ओपनिंग के लिए Q की वैल्यू 1.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड है. कितने प्रेशर पास्कल को वो डिस्प्लेस करेंगे तो 50 पास्कल. किसके ओपनिंग के लिए? डोर ओपनिंग के लिए. डोर के लिए N की वैल्यू कितना 2 लेना है. तो Q इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय 0.83 into pressure as a 50 pascal to the power 1 by 2. कितना आंसर बताइए? So 0.20. 0.20 मीटर स्क्वायर. कितना एरिया है? अब ये भी जो डैम्पर रहता है वो स्क्वायर शेप में रहता है. ये भी डैम्पर आपको स्क्वायर शेप में रहेगा.
इसकी साइड ए हो जाएंगे, तो एरिया वॉट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2, तो ए इज इक्वल टू व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ 0.2, कितना आएगा 0.44 या 0.4। 0.44, 44 या 48 आता है ये शायद, तो यहाँ 44 डबल फोर ही चाह ओके, दिस मच ऑफ मीटर, तो देन ए वी कैन राउंड इट अप टू 450 mm कर सकते हैं ना, क्योंकि एमएम में कितना होता है 450 mm होता, तो 450 mm, so therefore size will be how much 450 mm by 450 mm of this PRD size, pressure relief damper, note कीजिए first। चलो हो गया। over, so this way so we need to have a sizing for the stairwell pressurization system, fullest, ये तीन चीज फाइंड आउट करना रहता है आपको, that's it। now coming for the next chapter, that is tunnel ventilation system, very small topic। give the heading new chapter, tunnel ventilation system। so tunnel में ventilation की क्या जरूरत है, yes टनल में वेंटिलेशन करने की क्या जरूरत है, सर वो अंडरग्राउंड रहता ना इसमें। हाँ वही, मतलब क्यों जरूरत है, क्वेश्चन हुआ है, बोलिए। तो अर्थ से हीट आती है। और से हीट से क्या मतलब, शायद आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, या फिर बहुत सारे रोड पे, बेंगलोर हाईवे वगैरह पे है इस तरह का, या मुंबई हाईवे की तरफ भी, हैदराबाद से अगर गए तो might you have observed this type of fans under the tunnel, ये टनल, ओके। तो ऊपर अगर पहाड़ है जिसको तोड़ के पूरे नहीं बना सकते, यहाँ पर टनल बना देते हैं, isn't that? तो एक साइड से एंड
एक साइड से अपन इंटर कर रहे हैं, एक साइड से आउटलेट आ रहा है। तो जब ये कार जब रन करेगा तो ऐसा तो नहीं कार तो बंद करके जाएगा, स्टार्ट होके जाएगा, इंजन स्टार्ट रहेगा। इंजन अगर स्टार्ट रहा तब क्या होगा, स्मोक आएगा। तो बहुत ज्यादा स्मोक्स रहते हैं, बहुत डिपेंड्स करता है कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पास कर रहे हैं यहाँ पे। और व्हीकल्स में भी लाइट व्हीकल्स है, हेवी व्हीकल्स है, मतलब ट्रक वगैरह जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, तो ज्यादा स्मोक आएगा। कार ज्यादा स्पीड से जा रही तो उसमें रेट ऑफ स्मोक अलग होगा, कम स्पीड से जा रही तो अलग होगा। डीजल कार जा रही तो उसमें स्मोक डिफरेंट होगा। अगर आपको पेट्रोल है तो गैस कम होगा। ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करता कि व्हाट शुड बी द फैन कैपेसिटी फॉर देम। तो बस सिंपल टारगेट है कि फैन की मदद से आपको यहाँ से एयर को एक साइड से दूसरी एयर साइड पे एंड कर देना है। मतलब एक साइड से सक्शन करेंगे और ये दूसरे को प्रोवाइड करेंगे, दूसरा आगे भी यहाँ पे फैन है, ये आगे की तरफ प्रोवाइड करेंगे और एंड तक जाके वो एग्जिट हो जाएगा। और इसकी सारी कंट्रोलिंग रहेंगी, पावर सप्लाई रहेगा। और जहां पे भी टनल रहता है उसके इंट्रेंस पे या एग्जिट पे एक रूम बना हुआ रहता है जहाँ पे कंट्रोल सिस्टम रहता है टोटल टनल का, लाइट के लिए, फैन के लिए टोटल टनल सिस्टम बने हुए रहते हैं। Okay. कुछ इस टाइप के भी टनल्स रहते हैं कि टू वे टाइप में। ओके, ये देखिए फ्रेश एयर का फैन रहता है यहाँ पे, ये डबल साइड में देखिए आपको, इधर से भी एयर आपको आता एग्जॉस्ट और इधर से फ्रेश एयर सप्लाई कर रहा है। तो डिफरेंट सिस्टम है इसमें, अपन देखेंगे अभी। यहाँ पे देखिए टनल्स, लॉन्ग टनल्स है यहाँ पे, मल्टीपल नंबर ऑफ फैंस, मतलब मल्टी स्टेजेस। तो यहाँ से स्मोक रिमूव करना है और फ्रेशर प्रोवाइड करना। अब इसके लिए बहुत सारे सिस्टम्स है जिसमें देखिए, तो काम क्या है यहाँ पे देखिए। एंड व्हेन द स्मोक इज कमिंग आउट, जब टनल से जब स्मोक आता, इट कंटेन व्हाट एज योर कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी, फ्रॉम द कार इट कंटेन्स व्हाट एज ए कार्बन मोनोऑक्साइड, nitrogen oxide and the other particulate matter. So if you inhale it, it will be leads to some diseases in the human body. तो इसके इवन इवन टनल के थ्रू अगर कार रेगुलर चल रही आ रही तो धीरे धीरे टनल क्या होता है, टियर एंड वेयर होता है। तो इसका डस्ट भी आता है अपने को, इसको भी रिमूव करना है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ योर टनल वेंटिलेशन टू डिजाइन। द कंट्रोल ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फायर इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द टनल, वेरी, क्योंकि टनल में कभी कभी क्या होता, फायर हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखें, there's a tunnel ventilation, tunnel is here, but कार जा रही, अचानक कहीं पे क्रैश होगी एक दूसरे के बीच से, तो वहां पे फायर हो गया। तो उस केस में भी ये फैन कैपेबल रहना चाहिए स्मोक को रिमूव करने के लिए। तो इस बात को यहाँ पे लिख रहा, द कंट्रोल ऑफ इफेक्ट ऑफ द फायर इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द टनल। द वेंटिलेशन सिस्टम नीड्स टू बी साइज्ड, अब ये इस तरह साइज करना है टू प्रोवाइड द सफिशिएंट वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन फॉर द कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ स्मोक इन द इवेंट ऑफ फायर। मतलब इसका मतलब ये हुआ, अपन जो टनल जो डिजाइन करेंगे, वी हैव टू डिजाइन फॉर द हाईएस्ट मोड, दैट इज अवर टनल एट द फायर मोड। अगर फायर मोड के लिए वो टनल सिस्टम अगर sufficient है, then it means in the normal mode it can be work out. The choice of the type of tunnel system of the road depends upon the different key elements such as the length, unidirectional, bidirectional traffic. Unidirectional का मतलब सिर्फ एक साइड से जा रहा, बायडायरेक्शनल मतलब टू वे आपको रोड है, ग्रेडियंट। अब कभी टनल क्या रहता है एकदम स्ट्रेट फ्लैट रहता, कभी क्या रहता आपको स्लोप की रहती, तो ग्रेडियंट है उस पर भी डिपेंड करता। क्रॉस सेक्शंस, व्हाट इज द एरिया, कैसा एरिया है, पिक ट्रैफिक फ्लो रेट, फायर साइज, etc, ये सब पे डिपेंड करता है अपना डिजाइन ऑफ द व्हाट टनल वेंटिलेशन सिस्टम। ओके, तो कैन यू प्लीज गिव द हेडिंग टनल वेंटिलेशन सिस्टम एंड नोट डाउन दिस 2 पॉइंट। इसको कैसे भी याद रखना है। टनल वेंटिलेशन से अभी HVAC में इंटरव्यूज में पूछ रहे, तो कोशिश कीजिए इसको याद करने को। लिखिए ये 2 पॉइंट।
Noted? बंद करिए, बंद करिए. Okay. Okay. Now, here look that different types of your ventilation system in the tunnel. First one is longitudinal ventilation. मतलब अगर tunnel की length less than 3 kilometers, then the longitudinal ventilation system should be used. इसमें क्या है? Very simple. Just अंदर fan लगाना है, jet fan. One side it will make a suction, other side as a discharge. Okay, but limitation is it can be only up to the 3-kilometer range. So longitudinal ventilation is accomplished by using the jet fan that accelerating the small part of the air present in the tunnel through the exchanging the momentum or follow the induce the overall inside the tunnel. A moment of the wilt directions. Okay, not need to write down that much of things, but simple. From the one they have the place of fan, from here it will be go to the outside. Very simple. So give the first one. Give the types of tunnel ventilation system under that first item. Longitudinal ventilation. Longitudinal ventilation. Under that item, longitudinal ventilation is accomplished by using jet fan. Longitudinal ventilation is accomplished by using jet fan
and normally used for unidirectional tunnel and normally used for unidirectional tunnels with relatively short length bracket में लिखिए less than 3 kilometers. Less than 3 kilometers. Then draw here that longitudinal ventilation in the tunnel. So कुछ इस तरह रहेगा वो. There is a road above the road. We can have a hill over it. Okay. Now here we'll having the jet fans attached with this slab. And very simple. And there is other what fans here. कार नीचे रह सकता. Cars is driving. So fan will take that air from the outside, that is a fresh air. It will circulate here and then it will exhaust air to the outside as the exhaust air. So this is what as a longitudinal, but limitation is the length should be not greater than less than or equal to 3 kilometers of the tunnel. Draw कीजिए. Where? Over. Now, second type write down semi-transversal ventilation. Second type semi-transversal ventilation. Note down this point first. ये पूरे point लिखिए.
Over. Yes. Yes, sir. Okay. Now in this system here, see how it is working. यहाँ पे एक ही फैन रहता, ओके, और इसमें अब इसकी जो लेंथ रहती है मैक्सिमम यू कैन टेक अप टू 5 to 10 किलोमीटर, उससे ज्यादा नहीं, ओके। 5 to 10 किलोमीटर अगर टनल है देन यू कैन गो फॉर दिस सिस्टम। इसमें क्या है देखिए, एक साइड में एक जगह पे फैन रहता है, इधर दिस साइड और दिस साइड बैठा हो। अब ये फैन जो है रिवर्सिबल टाइप रहता है, मतलब जरूरत पड़ने पे इसकी डायरेक्शन रिवर्स भी हो जाती है, उल्टा भी हो जाते हैं। तो फर्स्ट केस व्हाट इज वर्किंग, द नॉर्मल केस में कैसा वर्क करेगा, ये यहाँ से फ्रेशर सप्लाई करेगा, ये फायर मोड का दिखा रहा। नॉर्मल मोड में ये रहता है, ये बाहर से फ्रेशर लेके यहाँ पे सप्लाई करेंगे। तो फ्रेशर जैसे सप्लाई करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर होगा, तो जैसे यहाँ से क्या होगा, एग्जॉस्ट बाहर की तरफ जाएगा दोनों तरफ से। हैव यू फील दैट? सही है ना? अगर फ्रेशर यहाँ से डक्ट से सप्लाई होगा और जगह जगह पे यहाँ पे ग्रिल लगी रहती, तो फ्रेशर सप्लाई होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर आएगा, और पॉजिटिव प्रेशर की वजह से क्या होता है, एयर बाहर की तरफ जाएगा तो एग्जॉस्ट होता रहेगा कंटिन्यूअसली। बट इवेंट ऑफ फायर में क्या होगा, ये फायर के केस में ये फैन की डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, और ये क्या करेंगे, बाहर से फ्रेशर लेके और यहाँ से इसको एग्जॉस्ट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, दैट इज द थिंग्स। तो इसे भी ड्रॉ कर लग सकते हैं, ड्रॉ कीजिए फर्स्ट। सर इसमें एक ही फैन रहता है सर? एक ही फैन रहता है आपको। तो नॉर्मल केस में ये बाहर से फ्रेशर लेके अंदर सप्लाई करता, और बिकॉज ऑफ पॉजिटिव प्रेशर एग्जॉस्ट क्या होगा, बाहर जाएगा। फायर की मोड में क्या होता, इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती। In the case of fire, the fan needs to be able to reverse their running direction, which extract the smoke from here to the outside. Okay, इसे ड्रॉ कीजिए। हो गया सर? Over. Now the last one, third one, right? Transverse ventilation system.
ट्रांसवर्सल वेंटिलेशन सिस्टम। इसमें सिर्फ ये लास्ट पॉइंट लिखिए, नॉर्मली इट इज यूज फॉर द बाई डायरेक्शनल टनल विद हाई ट्रैफिक लेवल। मतलब इसमें अगर लेंथ 5 to 10 किलोमीटर से या उससे भी ज्यादा है, बट इसमें कि हाई ट्रैफिक है, मतलब बिजी रोड है ज्यादा ही, उस केस में इस सिस्टम को अडॉप्ट करना है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन, नॉर्मली यूज फॉर द बाई डायरेक्शन, मतलब और ये दोनों तरफ से रहता है बाई डायरेक्शनल, वन आउट एंड देन वन इन। और इसमें जो है डबल डक्ट रहता, सेपरेट, एक डक्ट में नहीं रहता, ये सेपरेट डक्ट रहता है इसका। तो पहले आप ये लिखिए पॉइंट। Then now look here how it is working. ये कैसा वर्क करेगा, जस्ट देखिए। सो यहाँ पे ये डबल रोड, मतलब डबल ट्रैफिक रोड है इस तरह का। जस्ट आई विल शो यू नाउ है। Like you can see, there is a two-way. One side is going out and one side will come inside. तो ये टू वे आपको ट्रैफिक है, अगर इसमें रिकमेंडेड है आपका ये ट्रांसफर टाइप। इसमें देखिए ये दो डक्ट अलग अलग है, ये फ्रेश एयर की डक्ट अलग है और ये एग्जॉस्ट की अलग है, और दोनों जो फैन होगा वो ट्रांसवर्सल टाइप होगा। ये दोनों फैन है आपको ट्रांसवर्सल टाइप, मतलब ये रिवर्स टाइप, दोनों की डायरेक्शन जो होगा जरूरत के मुताबिक ये रिवर्स हो जाएगा। और इसको कंट्रोलिंग जो है, टनल के बाहर में कहीं पे एक रूम रहता है जहाँ पे पूरे कंट्रोल सिस्टम्स रहते हैं इसके। इट्स फाइन। तो यहाँ पे ये डक्ट अलग है, ये सामने, इसके जस्ट पीछे एक डक्ट लगा हुआ है ये टनल का। तो अब नॉर्मल केस में कैसा वर्क करेगा, नॉर्मल सिनारियो में आपको क्या होगा, एक तरफ से यहाँ पे फ्रेशर आएगा टनल में और दूसरी तरफ से एग्जॉस्ट हो जाएगा। एक फैन क्या करेंगे, फ्रेशर सप्लाई करेंगे और दूसरा पे एग्जॉस्ट होगा। या दूसरी कंडीशन पे ऐसा वर्क कराते हैं, दोनों से सिर्फ फ्रेशर मूव कराते हैं, फ्रेशर दोनों से आता और ये डक्ट में ग्रिल लगी रहती दोनों साइड से, प्रेशराइज्ड होता और एयर जो होता बाहर जाता, जैसे ट्रांसवर्सल टाइप में। एक फैन जब सप्लाई कर रहा है यहाँ पे तो एग्जॉस्ट बाहर की तरफ जाएगा अगर फायर नहीं है तब। तो यहाँ पे भी सेम, दोनों फैन क्या करेंगे, फ्रेशनेस सप्लाई करेंगे और बाहर की तरफ क्या होगा, एयर जाएगा बाहर। बट अगर कभी फायर हुआ तो फायर के केस में क्या होगा, ये दोनों की फैन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और दोनों क्या करेंगे, यहाँ से एग्जॉस्ट लेके बाहर करना स्टार्ट करेंगे। तो दैट इज व्हाट ट्रांसवर्सल टाइप या फुली ट्रांसवर्सल टाइप ऑफ सिस्टम। इसे जस्ट ड्रॉ कर लीजिए। बट ये दोनों डक्ट अलग अलग है, ये सामने का डक्ट है, ये बैक साइड अलग डक्ट है। ये ड्रॉ कीजिए। सो इफ यू ड्रॉ इट तो विल स्टॉप हियर टुडे। कल अपन इसकी छोटी सी कैलकुलेशन है डिजाइनिंग का, मतलब कितने फ्रेशर चाहिए अपने को इसके अंदर। और आफ्टर कंप्लीटिंग इट वी विल स्टार्ट चिल्लर इंशाल्लाह टुमारो विद दिस टॉपिक। आवर बुक 1 विल गेट ओवर और कल जो अपन चिल्लर स्टार्ट करेंगे। और कल जो क्लास स्टार्ट एग्जैक्टली 3:30 को हो जाएगा, आप उससे पहले रेडी रहेंगे, ठीक है ना। 3:30 to 3:35 के बीच क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसे ड्रॉ कर लीजिए और यू कैन लीव फॉर टुडे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।